एवरीवन। पहली बात तो ये कि दिस इज़ नॉट अ पॉडकास्ट। वो मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आजकल पॉडकास्ट का एक अजीब ही बूम आया हुआ है। एज प्रॉमिस्ड मैनी मंथ्स अगो कि हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ लेके आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट टू हेल्प द कम्युनिटी। ब्लॉकचेन हमने स्टार्ट की थी और ब्लॉकचेन पे और भी बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं जो बहुत जल्दी पब्लिश होने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे मैंने कहा था कि हम AI, ML, डीप लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी पे बात करेंगे। और एक और बात मैंने कही थी और कहता चला आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। एक तो हम लोगों ने इन लोगों ने ये जो देख रहे हैं दुकानें खोली हुई हैं, सब स्टैंडर्ड कोर्सेज सेल कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ कुछ कॉम्पिटेंट लोग हैं जो सामने नहीं आते। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे कोर्सेज सब स्टैंडर्ड हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे डिज़र्व कि अगर आप उन्हें पे भी करो तो इट्स ओके बिकॉज दे आर डूइंग गुड। लेकिन देर आर मैनी पीपल, मोस्टली वो मीडिया पे आते ही नहीं हैं, सोशल मीडिया पे आते ही नहीं हैं। एक अजीब सी परसेप्शन है कि सोशल मीडिया पे आएंगे नेगेटिविटी होगी, स्ट्रेस आएगी, लोग खाम खा की बातें करते रहते हैं। तो मेरे साथ आज जो हैं और जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे वो मेरे उस्ताद हैं। और उस्ताद, मैं हर बंदे को उस्ताद नहीं कहता। लास्ट 14 ईयर्स मेरी एजुकेशन में 3 उस्ताद मुझे मिले हैं जिनको मैं एक्चुअली उस्ताद कहता हूँ। और मेरी उस्ताद की डेफिनेशन ये है कि ये लोग आपको दिल से पढ़ाते हैं और सिर्फ सिलेबस आपके दिमाग में नहीं ठूंसते। ये आपको एक विजन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करते हैं और बड़ी ज़िम्मेदारी से सारा कुछ करते हैं। तो जिनसे मैंने क्रिप्टोग्राफी सीखी, जिनसे मैंने डीप लर्निंग सीखी, हिज नेम इज़ डॉक्टर शिराज नसीर। वो मेरे साथ हैं। वेलकम सर। थैंक वेलकम यू फॉर द सो लॉन्ग मच। लॉन्ग टाइम। बहुत शुक्रिया। एक फॉर्मल से इंट्रोडक्शन आप अपना करा दें, बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। जी श्योर। आई एम डॉक्टर शिराज नसीर और आई हैव डन माय पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूईटी लाहौर। मेरा मास्टर्स जो है वो नस्ट मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल से है, दैट इज़ इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और बैचलर्स भी मेरा यूईटी लाहौर से है। सो जैसा इरफान ने बताया कि मैं साइबर सिक्योरिटी और डीप लर्निंग जो है दोनों पे कैसे मुझे ये दोनों आ सकते हैं, ये दोनों तो बड़े डाइवर्स डिसिप्लिन है। सो फॉर्चुनेटली जो मेरी पीएचडी का टॉपिक था दैट वाज एप्लीकेशन ऑफ डीप लर्निंग फॉर साइबर सिक्योरिटी। और इस दौरान मुझे इन दोनों डिसिप्लिन को इंटीमेटली जो है जानने का मौका मिला और मुझे कुछ इसका अल्फ़ाबेट जो है वो मैंने कुछ सीख लिया, क्योंकि हम कभी भी इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते। नॉलेज की ख़ास बात ये है कि इट्स अ रियली वाइड ओशन और इसमें हमें हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहता है और हमेशा आप सीखने की जो है पर्पस जो है वो हम अचीव करते रहते हैं। थैंक यू सो मच इरफान फॉर इनवाइटिंग मी और कमिंग फ्रॉम यू इट्स रियली अ कम्प्लीमेंट, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जब बहुत अच्छा ग्रो करते हैं तो ये हमारे लिए भी एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। और माशाल्लाह इरफान जो है वो उनके साथ आपका काफ़ी सारा कांटेक्ट है ब्लॉकचेन में और बाकी चीज़ों में इरफान, एंड ही इज़ रनिंग अ माशाल्लाह वेरी गुड कंपनी। तो दैट इज़ रियली वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस और आई थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नो नो सर, इट्स एन ऑनर फॉर अस। इट्स अ रियली ऑनर फॉर अस। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वी आर नॉट हेयर टू डिस्कस द पॉडकास्ट समथिंग विल कीप कंटिन्यू, कि आप लोगों को छोटे छोटे पीसेस में इतनी इन्फॉर्मेशन दें कि आप अपना करियर का फ़ैसला कर सकें, आपको ये पता हो कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपका माइंड आइडियाज़ जनरेट करना शुरू हो जाए, आप अपने करियर का सही फ़ैसला कर सको। क्योंकि आने वाला वक्त इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का, हमारे मुल्क को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है। हमारे मुल्क को कैनवा की ज़रूरत नहीं है। कैनवा इज़ गुड टू स्टार्ट, छोटे मोटे टूल से आप स्टार्ट करें, लेकिन इवेंचुअली आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे आना है। और एक बहुत बड़ी मिथ है, एक बहुत बड़ी मुसीबत है, वो ये है कि जब AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का नाम आता है तो लोग सबसे पहले ये सोचते हैं ये तो हमारे लिए है ही नहीं, ये तो कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए है। राइट, इट्स फॉर कंप्यूटर इंजीनियर्स, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना हर शहरी की जिम्मेदारी है। अगर आप पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट हैं या आप डॉक्टर हैं, एग्रीकल्चर में, आप किसी भी शोबे से मुंसलिक हो, इन चीज़ों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले वक्त में जिनके पास इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी, अल्फ़ाबेट भी नहीं पता होंगे, वो इररेलेवेंट हो जाएंगे। बार बार मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ, वो जॉबेबल ही नहीं रहेंगे। जो टाइम है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो देर आर मैनी थिंग्स जो हम बात कर रहे होंगे और सिस्टमेटिकली बात कर रहे होंगे। हम हर रोज़, हमने 1 से 1.5 घंटा डेडिकेट किया है, सर ने टाइम निकाला है कि हम बैठेंगे, हम हर रोज़ 1 से 2 टॉपिक को रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचा लेंगे। आगे देखेंगे आप उस पर फर्दर कितनी मेहनत करते हो और अपना करियर आप कैसे डेवलप करते हो। सो इस वक्त हमारे पास जो टॉपिक है वो मैं भी आपको बताता हूँ, विच इज़ वेरी इन एट द मोमेंट। इस इंट्रोडक्शन के बाद बेसिकली मुझे इतने सवाल आ रहे हैं कि सर चैट GPT पे बात करें।
तो माशाल्लाह ऑलरेडी हमारे लोग इतने कॉम्पिटेंट हैं कि इधर से पढ़ के उधर से पढ़ के चैट जीपी से कंटेंट जनरेट करना शुरू हो गए हैं, और आगे पता नहीं क्या करना है, किसी को नहीं पता कि इससे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। ये एक्चुअली है क्या? हमारा एक मसला ये है कि हमें एक टूल दिया जाता है, हम उसको एज ए टॉय यूज़ करते रहते हैं। जब हम उस टूल को यूज़ कर रहे होते हैं, दुनिया नया टूल बना रही होती है, वो फिर बना के हमें देती है, फिर हम उसको इस्तेमाल करने लगते हैं, दुनिया नए टूल पे मूव कर जाती है। चैट जीपीटी को आप यूज़ करें, ये बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप इससे फ़ायदा उठाएं, अर्निंग करें, एब्सोल्युटली फ़ाइन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर सारे इससे अर्निंग करने पे लग जाएंगे तो क्रिएट कौन करेगा, इनोवेट कौन करेगा, नए आइडियाज़ कौन जनरेट करेगा? चैट जीपीटी क्या है, पहले ये समझते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इससे आइडियाज़ आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। सर आप ज़रा चैट जीपीटी पर रोशनी डालें, मुझे इसकी टेक्निकलिटीज़ ज़रा आप बताएं ऑडियंस को, क्योंकि कमिंग फ्रॉम यू विल बी वेरी ऑथेंटिकेटेड, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता चैट जीपीटी। थैंक यू सो मच। अच्छा, चैट जीपीटी सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करें कि इट्स अ न्यूरल नेटवर्क, इट्स अ डीप न्यूरल नेटवर्क। मैं आराम आराम से बताऊंगा कि ये न्यूरल नेटवर्क है, फिर ये डीप न्यूरल नेटवर्क है, और उसके बाद ये एक अटेंशन बेस्ड डीप न्यूरल नेटवर्क है। हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स में बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दैट इज़ नोन एज जेनरेटिव मॉडल्स। अब ये जेनरेटिव मॉडल्स की ख़ास बात ये है कि दे कैन जनरेट थिंग। अब जनरेट थिंग में यू विल बी अमेज्ड कि हमारे पास कुछ मॉडल हैं कि आप उन्हें एक सेंटेंस दे विल जनरेट अ पिक्चर आउट ऑफ इट, जैसे क्रायॉन है। सिमिलरली हमारे पास कुछ मॉडल है, आप उन्हें नॉइज़ दें, दे विल क्रिएट म्यूज़िक आउट ऑफ इट। और सिमिलरली हमारे पास अब चैट जीपीटी दैट इज़ अ जनरेटिव मॉडल, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये आपके साथ डायलॉग में कम्युनिकेशन कर सकता है, और सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, इवन हम ह्यूमंस भी वो कंप्रहेंड नहीं कर रहे थे जो हमने अचीव कर लिया है। ये जो 2020 ऑनवर्ड है, ये डिसिप्लिन एक्चुअली कहते हैं हम इसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। स्टार्ट में वो ह्यूमंस जैसा कि आपको पता है आर रियली गुड एट प्रोसेसिंग स्पीच, रिटन टेक्स्ट एंड इमेजेस, बट कंप्यूटर्स वर नॉट गुड। फिर हमने जब ये डीप न्यूरल नेटवर्क्स जब आए तो कंप्यूटर स्टार्टेड गेटिंग बेटर एंड बेटर, और अब मैं कहूँगा कि सॉर्ट ऑफ जो चैट जीपीटी है इट्स एपिटमी ऑफ दैट नॉलेज। चैट जीपीटी की कुछ चीज़ें मैं क्लियर करूँगा इन लोगों को भी। अभी सर ने, मेरा काम ये है कि मैं आप लोगों को कन्वर्जन कर दूँ आपके मुताबिक। सर ने वर्ड यूज़ किया जनरेटिव मॉडल, तो मैं कहूँ ये प्री ट्रेंड जनरेटिव मॉडल है। प्री ट्रेंड जनरेटिव मॉडल, तो तीन टर्म्स को समझ लेते हैं कि मॉडल क्या होता है, जनरेटिव मॉडल क्या होता है, और प्री ट्रेंड जनरेटिव मॉडल जब उसके ऊपर एक और क्वालिटी डालते हैं तो क्या होता है। मॉडल क्या होता है, मैंने जैसे भी स्टार्ट में कहा कि ये सबका काम है समझना। मशीन लर्निंग हो, एआई हो, डीप लर्निंग हो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो, कुछ भी हो डेटा साइंस के अंदर, सब कुछ मॉडल पे बेस करता है। मॉडल इज़ द, समझो जैसे ब्रिक होती है ना, ईंट होती है ना एक बिल्डिंग की, ठीक है, आप उसको डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते हो और पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देते हो, डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग होती हैं। मॉडल बहुत बेसिक कंपोनेंट है, इससे भी नीचे जा सकते हैं, मैं सिर्फ आपको एक लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। मॉडल क्या है? मॉडल इज समथिंग लाइक दिस कि एक बच्चा जिसको कुछ नहीं पता, लेट्स से ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, आप उसको एक फ़ोन दिखाते हो और आप उसे कहते हो कि सी दिस इज़ अ फ़ोन, और आप उसको एक नोट पैड दिखाते हो कि दिस इज़ अ नोट पैड, ठीक है। नेक्स्ट टाइम उस बच्चे से जब भी कोई इस जैसी चीज़ नज़र आएगी सिमिलर टू दिस, बच्चा कहेगा ये फ़ोन है, और उसको इस जैसी चीज़ नज़र आएगी तो वो बच्चा कहेगा ये नोट पैड, ठीक है। क्योंकि आपने उसको दो चीज़ें उसके माइंड में डाल दी। ये जो दो चीज़ें आपने उसके माइंड में डाली हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने डेटा फीड किया है मॉडल में, बच्चे को मॉडल समझे और ये समझे आपने डेटा उसको दिया, और इस डेटा की बेस पे अब उसने पहचानना शुरू कर दिया, ठीक है। मॉडल भी बिल्कुल, मॉडल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी तरह से होता है। ये तो होगा बेसिक मॉडल की डेफिनेशन। अब जितना डेटा देते जाएं मॉडल उतना स्मार्ट होता जाएगा, उतनी चीज़ें पहचानना शुरू करेगा। एग्जैक्टली जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, बहुत सी चीज़ें हम उसे बताते जाते हैं और वो गैस करता जाता है। लेकिन आपने नोटिस ज़रूर किया होगा कि किसी दिन बच्चा स्कूल से आता है और आके 2-4 गालियाँ भी दे देता है, और आप सोचते हैं ये तो हमने सिखाया ही नहीं इसे, ये क्या था, ये कहाँ से आई थी, ठीक है। अक्सर गाँव में इधर उधर ना हम देखते हैं, ये तो हमने नहीं सिखाया। तो उसमें क्या होता है कि उसे कहते हैं जनरेटिव मॉडल, कि अब उसने डेटा जनरेट करना भी शुरू कर दिया। अब उसने 2, 4, 5 को मिला के एक नई चीज़ भी दरियाफ्त कर लिया, वो समझना भी खुद से शुरू हो गया। आप इसे कहें जनरेटिव मॉडल। अब लफ्ज़ रह गया प्री ट्रेंड।
प्री ट्रेन का मतलब है पहले से ट्रेन शुदा मॉडल। ये जो चैट जीपीटी के अंदर जितने मॉडल्स हैं इनको ट्रेन किया गया है इन बहुत ज़्यादा डाटा से। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपके लिए समझने की है, जो मुझे भी सर से पता चली, कि इस मॉडल को मेनली ट्रेन किया गया है ट्विटर के डेटा से। ट्विटर ने डेटा प्रोवाइड किया चैट जीपीटी को जिस पे ये ट्रेन हुआ, और 2021 तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्विटर डाटा प्रोवाइड करता रहा। आफ्टर 2021 मेरे ख्याल में ट्विटर ने डाटा देना बंद कर दिया। तो इस वक्त अगर चैट जीपीटी से आप सवाल करेंगे 2022 में से किसी चीज़ का, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाएगा। प्रोबेबली अगर आप फैक्ट्स उससे पूछेंगे तो नहीं, लेकिन अगर आप किसी कॉनोटेशन यानी किसी कॉन्सेप्ट की बात Generate करेंगे करेंगे, वो कर तो देगा। वो आपको बहुत अच्छा आंसर देगा। एंड इवन यू विल नॉट परसीव कि ये किसी ह्यूमन का आंसर है या किसी मशीन का आंसर है। हाँ, और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है समझने की आप लोगों के लिए, ये चैट जीपीटी जो है वो किसके डेटा से बना है? ये आप लोगों के डेटा से बना है, ये हमारे डेटा से बना है। कुछ डेटा फेसबुक से गया, कुछ ब्राउज़र से गया, कुछ मेनली ट्विटर से गया। तो डेटा की ये वैल्यू, तो हमारा डेटा यूज़ करके किसी ने चैट जीपीटी बना दिया और उसको इतना मैच्योर कर दिया है कि नाउ चैट जीपीटी इज़ गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। लेकिन इट इज़ नॉट अबाउट चैट जीपीटी। हमारा फोकस ये है कि चैट जीपीटी इज़ गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। नो, चैट जीपीटी दुनिया नहीं बदलने जा रहा। चैट जीपीटी के पीछे जो एल्गोरिदम्स हैं, अगर इन्होंने ये कर लिया, आप देखेंगे कि चंद दिन बाद गूगल भी कुछ निकालेगा और भी प्राइवेट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी कुछ निकालेगा। अब इस तरह के मॉडल्स आते जाएंगे, एक से बढ़कर एक। तो हुआ क्या पीछे, कंप्यूटेशनल पावर का स्मार्ट यूज़ होना शुरू हो गया। अब जब कंप्यूटेशन पावर का स्मार्ट यूज़ होना शुरू हो गया, तो अब बैटलफील्ड जो है, जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बहुत बड़ी हो गई। पहले ये नहीं होता था कि टेक्स्ट को इतना जल्दी प्रोसेस किया जाता। अब जितना जल्दी अभी आर्टिकल ये जनरेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि स्मार्ट कंप्यूटेशनल पावर और स्मार्ट एल्गोरिदम्स बन गए हैं। तो अब आपका काम ये है कि इसको इस्तेमाल करें, बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, बट इससे आइडियाज़ भी जनरेट करें। मैंने एक आइडिया, मेरा एक अपना आइडिया है जो चैट जीपीटी के आने के बाद मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ उसमें, कि लेट्स से सर अगर हम जा रहे हैं लाहौर से हमजा की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हर बीच में कितने शहर आते हैं, हर शहर की एक स्पेशलिटी होती है। कहीं फ्रूट अच्छा होगा, कहीं कहीं का कुछ क्लॉथिंग अच्छी होगी, कहीं पे कोई सब्ज़ी अच्छी मिल जाएगी, कहीं पे कोई अच्छा प्रोडक्ट बनता होता है। हर शहर की एक स्पेशलिटी होती है। तो जब आप वहाँ से गुजर रहे हो, तो हाउ अबाउट आप जिस शहर से गुजर रहे हो उस शहर की स्पेशलिटी आपके पास शो होना शुरू हो जाए मैप के ऊपर। रियल टाइम आप जा रहे हैं और एड्स आना शुरू हो जाए, तो एड्स कितने इफेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि आप जितनी स्पीड में जा रहे हैं उतनी स्पीड में आपकी एड्स की नेचर चेंज हो रही है किसी भी ऐप के अंदर। क्योंकि ये क्यों आइडिया आया मेरे माइंड में, क्योंकि मैंने देखा कंपटीशन तो बहुत फास्ट हो गई है। अब अगर 120 पे गाड़ी चला के जा रहे हैं और गुजर रहे हैं किसी शहर से, तो यू कैन रिसीव एड्स, क्योंकि इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक्चुअली दिस इज़ अ यूज़ ऑफ चैट जीपीटी। बिल्कुल चैट जीपीटी। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये जो एआई है इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू इसने एड्स में जनरेट की है। यस, तो ये डेफिनेटली ये एक उसके ऊपर एक नई इनोवेशन के तौर पे बिल्कुल बिल्ड किया जा सकती है ये सर्विस जो है। दैट्स ग्रेट। सो ज़रूरत किस चीज़ की हमें एज ए पाकिस्तानी, हमें ज़रूरत है इनोवेशंस की, हमें आइडियाज़ की ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। अगर हम एग्जीक्यूशनर्स बने रहेंगे कि लोग हमें दुनिया हमारे लिए प्रोडक्ट बनाती रहे और हम सिर्फ इस्तेमाल करने में लगे रहें, हम क्यों नहीं अपना कैनवा बना लेते हैं? नहीं, हम अपना कैनवा नहीं बनाएंगे क्योंकि आ गया उसको यूज़ करेंगे। हमने अपना फेसबुक नहीं बनाया, हमने अपना गूगल नहीं बनाया, हमने अपना यूट्यूब नहीं बनाया, हमने अपना चैट जीपीटी भी नहीं बनाना। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर किसी ने बनाया है तो उससे बेहतर सोचो, उससे बेहतर जाके बनाओ। और बेहतर सोचने के लिए, आइडिया लेके आने के लिए आपके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज़ चाहिए, क्यूरियोसिटी, जो इंसान लेके पैदा होता है। बिल्कुल सिर्फ उसका इस्तेमाल हम नहीं करते। हर चीज़ पे सवाल करें कि इससे बेहतर क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। क्यूरियोसिटी की कमी है। आइडियाज़ जब जनरेट करेंगे, अगर 1,00,000 लोग आइडिया जनरेट करने निकलते हैं, एक आइडिया भी जनरेट होता है दैट कैन चेंज द एंटायर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन फेसबुक हमारा होता, फेसबुक का रेवेन्यू देखा तो अभी हमने रिसेंटली देखा कि फेसबुक ने, मेटा ने, बल्कि फेसबुक तो एक उसकी चाइल्ड कंपनी है ना, मेटा जो पेरेंट कंपनी है, उसने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की है $725 मिलियन। मिलियन डॉलर्स की। अब मैंने ये भी पढ़ा, जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, कि ये मेटा के लिए कुछ भी नहीं है। $725 मिलियन इज़ नथिंग, जो कि इतनी बड़ी सेटलमेंट है, इज़ नथिंग। हम ये बात कर क्यों रहे हैं कि इमेजिन कि
इतना बड़ा हमारे पास प्रोडक्ट होता जो इतना ज़्यादा रेवेन्यू ले रहा होता तो हमारा मुल्क कितना स्ट्रांग होता। यू आर वेरी राइट। और इस किस्म के, और हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अब हम इंफॉर्मेशन एज में हैं, हाँ या जी। इंफॉर्मेशन वैल्यू है, और हमें इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स डेवलप करनी चाहिए। आप नोट करेंगे, ये चैट जीपीटी क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट है। गूगल क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट है। अमेजोन क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट है। हाँ जी, ये बिल्कुल। सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट जो है ये रूल कर रही हैं पूरी दुनिया पे। और अगर हम इस इंफॉर्मेशन एज में ये चीज़ें जो है इन्हें नहीं सीखेंगे, तो हम अनफॉर्चुनेटली, आपने जैसे लफ्ज़ कहा था, इररेलेवेंट हो जाएंगे। और इररेलेवेंट हो जाएंगे, और उसके बाद वी विल बी सो डिपेंडेंट अपॉन दीज कल्चर्स कि शायद हमारी नाम दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। हमारी यूथ के अब देखें ना कि अगर इस वक्त आप यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आइडियाज़ जनरेशन और इस चीज़ पे नहीं दबाव देंगे और हम टूल्स ही यूज़ करते रहेंगे, तो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी यूथ है। वेरी 60% पाकिस्तान की यूथ है ना, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी यूथ है। तो होगा क्या, उनको इमर्जिंग 10 साल बाद अगर उनमें से इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट नहीं निकलते, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स नहीं निकलते, तो हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली दुनिया सारी शिफ्ट हो जाएगी। यूएई इतना सा मुल्क है सर, उसने पूरी दुनिया से लोगों को, उनकी पूरी पूरी फैमिलीज़ को बुला के अकोमोडेट किया हुआ है कि आएँ आप हमारे मुल्क में आके इनोवेशन करें। करवा क्यों रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि 20-25 साल तक जब ये लोग इनोवेट करेंगे हमारी कंट्री में, हमारे लोग इनको देख के ट्रेंड हो जाएंगे, फिर इनको हम बाहर निकाल देंगे और हमारी कंट्री स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही। और हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम भी यही करें। कोई बंदा जिसको ज़रा सा आता है उसको सीधा बाहर भेज देते हैं, बाहर जाना पड़ता है क्योंकि हमारे पास जो कॉम्पिटेंट लोग हैं हम उनको नहीं देते। मैं हमेशा, हाँ, मेरा ये ये बात रहता सही है है। कि ना गवर्नमेंट उनको ढूंढ के उनको ऊपर लेके आती है, ना हमारी आवाम माशाल्लाह, हम भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगे होते हैं। एक ऐड आता है जी, पाइथन सीख लो, 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दो। भाई खाली पाइथन सीख के कौन 1 लाख महीना कमा सकता है? पाइथन तो कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल जस्ट अ सही। लैंग्वेज। लैंग्वेज। उसके साथ बहुत कुछ शामिल होता है, कोई बात नहीं करता उसकी। और क्या होगा, वो हमें वो काम, गोरा हमें वो काम देता है जो लिटरली वो अपना करते हुए ना समझते हैं कि हमारा टाइम ज़ाया होगा, हम ये काम क्यों करें, चलो किसी पाकिस्तानी से करा लेते हैं। मैं सुनता हूँ ना, मैं बैठा सही, हूँ, बिल्कुल हमें सही। इतने छोटे कामों पे लगाया जा रहा है। तो हमारा गोल ये है कि ये अवेयरनेस सेशंस हमने इसलिए शुरू किए हैं कि आप लोग आइडियाज़ जनरेट करें। आप लोग अब जब आइडियाज़ जनरेट करेंगे तो मैं एज ए न्यूज़ भी आपको बता दूं कि अभी हम ये लोग शुरू करने जा रहे हैं कि इनको एजुकेट करेंगे कि प्री सीड क्या होता है, सीड क्या होता है, सीरीज़ ए क्या होते हैं, अपने आइडियाज़ की पिच डेक कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टर कैसे लेके आते हैं, आप घर बैठ के पूरी दुनिया में अपना आइडिया कैसे पिच कर सकते हैं, पिच कॉम्पिटिशन्स क्या होते हैं। तो एक तरफ आइडियाज़ जनरेट करना सिखाना और एक तरफ उस आइडिया को कैश करना सिखाना है, ताकि ये जो है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लग के पर मंथ $200-400 के चक्कर से हम निकलें। कुछ 5-10 आइडिया भी पाकिस्तानियों ने प्रोड्यूस कर दिए ना नेक्स्ट लेवल के, तो हमारा ये डिफ़ॉल्ट की बातें हमारे कानों तक पहुँचना बंद हो जाएंगी। बिल्कुल सही। और इरफान, मैं समझता हूँ कि ये जो आपने ये सीरीज स्टार्ट की है, इट्स अ पब्लिक सर्विस, एंड इट्स अ मच नीडेड पब्लिक सर्विस। क्योंकि हमारा जो यंगस्टर है वो कंफ्यूज भी है, हाँ। उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। वो ट्रायल एंड एरर से, कुछ लोग ट्रायल एंड एरर करते हैं, कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं, बाकी ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। और अगर आप जैसा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो है, वो उन्हें ये सारी सीरीज़ ए की फंडिंग और ये यूनिकॉर्न और ये सारे कॉन्सेप्ट जो है उन्हें बताएगा कि कैसे कैसे आप ये एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी जो है ये कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारी नेशन के लिए एक बहुत बड़ी पब्लिक सर्विस है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो जिसमें मुझे भी कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट होती है सर, वो ये है कि हमारे माइंड में पहली बात ये आती है कि भाई अगले महीने क्या करेंगे। ठीक है, आप जो भी कर रहे हो करते रहो, लेकिन एक सर्टेन पोर्शन, एक सर्टेन पार्ट ऑफ योर ब्रेन जो है वो क्यूरियस होना चाहिए, वो आइडिया जनरेट करते। ज़िंदगी में कभी रुको ना, बड़ा सोचो। और खुदा से मांगना है तो बड़ा मांगो, और बैठ के मांगते ही ना रहो, कुछ करो भी सही। तो आइडिया जनरेट करने से हम डरते हैं, और हमें हमारे दिमाग में बिठा दिया कि नहीं जी हम हार जाएंगे, हमें मिलेगी नहीं फंडिंग, हमारे जहन में आइडिया आएगा नहीं, अगर हम ये करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई चोरी कर लेगा, ये हो जाएगा, सिस्टम ख़राब है, गवर्नमेंट ख़राब है, पॉलिसीज़ ख़राब हैं, प्रोसेस ख़राब हैं, इन्वेस्टर नहीं है। वो ये नेगेटिविटी माइंड में ठूस दी गई है। ठीक है, हम रिलेट नहीं कर पा रहे ख़ुद को, जिससे ना यूथ वही ना बार बार करें ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, अब ग्राउंड से खड़े ही नहीं हो पा रहे। स्किल सीखो, इतना स्किल सीखो कि आपका किचन चले और बस किचन चलाते चलाते मर जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये देखें, ये इसे हम कहते हैं कि हम लोग ना, जब जैसे ही हमारी
ज़रूरत पूरी होती है, हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। कंफर्ट जोन में आ और वो जाते हैं। कंफर्ट जोन में ही फिर हम जो है ना वो रैट रेस, जैसा कि वो आपने रिच हाँ डैड पुअर डैड में, वो एक रैट रेस में हम चलते जाते हैं। हम समझते हैं हमारी ज़रूरियात पूरी होती हैं और उसी रैट रेस में घूमते घूमते हम ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो बाकी नेशंस हैं, ये जो हैं ये फिर हमें यूज़ करती हैं, हमारे बेहतरीन जो ब्रेन्स हैं उन्हें अपने पास फेच करती हैं एंड और उन्हीं की बेस पे वो प्रोग्रेस करती है। आपको हम देख सकते हैं अमेरिका को ग्रेट किसने बनाया है? अमेरिकन्स ने तो नहीं बनाया। हाँ जी। वो जो इधर उधर से सारे लोग ज़हीन तरीन जो वो खींच के ले जाते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, वो लोग हैं जो अमेरिका को ग्रेट बना रहे हैं। तो यही लोग अगर जो है किसी तरह हम इनको रिटेन कर सकें और हम इनको वैल्यू दे सकें, हम इन्हें एक सीधा रास्ता बता सकें कि कैसे ये बेहतर से बेहतर वैल्यू प्रपोजिशन कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारा कंट्री भी ग्रेट बन सकता है। हमें ना, मुझे पता नहीं है कहना चाहिए या नहीं, लिटरली हमें मुसीबत पड़ी होती है अपनी कंपनी का पैसा पाकिस्तान लाने में। मुसीबत डाली हुई है, ऐसी फजूल पॉलिसीज़ बनाई हुई है, हमें मुसीबत पड़ी होती है। मजबूरन पैसे को बाहर पार्क करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में बैठ के बाहर कुछ खरीदना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, भेजना इन्होंने आज़ाब कर दिया है। और जब हमें पैसा बाहर भेजने नहीं देंगे टू डू सर्टेन इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ठीक सही। है, तो फिर हम पाकिस्तान में लाएंगे क्यों? अगर फॉर एग्जांपल यूएई में मैंने टीम सेटअप करनी है, मैंने वहाँ ऑफिस बाय करना है, मैंने वहाँ पे कोई 2-4 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, तो और मैं वो 2-4 लाख डॉलर पाकिस्तान से भेजना चाहता हूँ, आपको पता है कितना बड़ा अजाब कर दिया इन लोगों ने? ये मैंने पढ़ा अब था। मजबूरी है, हाँ। अब मजबूरी है कि मेरे लिए एक ही हाल है कि क्लाइंट मुझे बाहर से पैसे दे, मैं वहीं रख दूँ। वहीं रख, तो बिल्कुल सही। जब पाकिस्तान में डॉलर नहीं आएगा तो क्या होगा? और फिर वही हम लोगों से जो है मांगेंगे, एशियन डेवलपमेंट के पास जाएंगे, आईएमएफ के पास जाएंगे, एग्जैक्टली। फलां के पास जाएंगे। यही हम अगर हम इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बना लें तो मुझे लगता है कि शायद हमारी जो हालत है वो इतनी मिजरेबल ना हो। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा सख्त लफ्ज़ है मिजरेबल, लेकिन क्या हम नहीं देखते कि ये मजबूरी है हमें कैसे ये मैं, यूज़ करना। हम लोग डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़े हो तो मिजरेबल सख्त लफ्ज़ कैसे हो गया? तो मोस्ट रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट वर्ड है मिजरेबल, क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़े। इससे बुरा क्या हो सकता है किसी मुल्क के लिए? यू वेरी राइट। और वो क्यों है? और आपकी कौन सी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो डॉलर पाकिस्तान ला रही है? टेक इंडस्ट्री। टेक इंडस्ट्री। उसको आप अलाउ ही नहीं कर रहे कि वो बाहर, हम बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा ज़्यादा पाकिस्तान में आएगा ना। यू वेरी राइट। और तो वो पॉलिसीज प्रोसेस कोई नहीं बना रहा। हम लोग सिर्फ लगे हुए हैं सर्वाइवल पे जीना सिखा रहे हैं। और जीना अल्लाह मियाँ ने हमें सिखा के भेजा है, हमें ग्रो करना सिखाओ, हमें ग्रो करने के मौके दो। सो एनी हाउ विल कंटिन्यू दिस। हम इसको लंबा नहीं करना चाह रहे, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगी वो प्रिसाइसली हम स्टार्ट करेंगे डीप लर्निंग से। डीप लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट जो नॉन टेक्निकल बंदा भी समझ सके, वहाँ से शुरू करके एडवांस लेवल तक जाएंगे, स्लो जाएंगे, जैसे जैसे हमें टाइम मिलता जाएगा हम बढ़ते जाएंगे। इट्स नॉट हम सेटिंग एनी डेडलाइन। हमें बेसिकली वी आर नॉट अ यूट्यूबर टाइप बंदे के यार जिनके पास फुल टाइम काम ही यही है। और क्योंकि हम आप लोगों से कोई पैसा नहीं ले रहे, ना ले रहे हैं, ना फ्यूचर में कोई लेने का प्लान है, इसलिए जब भी हमें जहाँ टाइम मिलता है तो वो हम उस तरह से कंटेंट आप तक पहुँचा देते हैं। 1.5 से 2 घंटे दिन में हमने फिक्स किए हुए हैं, जब हम बैठेंगे और इन चीज़ों पे बात करेंगे, रिकॉर्डिंग्स करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस टीम एंड आई होप इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे हम इसको कंप्लीट करेंगे, हम इसको एंड तक लेके जाएंगे एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट। हाँ, इंशाल्लाह इरफान, मेरा ख्याल है कि ये एक मच नीडेड एंडेवर है जो एक सॉर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस की तरफ भी इंक्लाइन कर रहा है। और आई एम थैंकफुल एज वेल कि आपने मुझे भी इसमें इंक्लूड किया एंड आई वुड लव टू ऐड वैल्यू जितनी भी है मेरे पास। तो इंशाल्लाह मिलजुल के हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी यूथ जो है उसको एक बेहतर रास्ता दिखा सकें इंशाल्लाह ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जनरेट करें और इनोवेट कर सकें। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। दैट्स इट फॉर नाउ। हाफिज़।